गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सूरदास के पद। उसमें हमने देखा था कि सूरदास की अनन्य भक्ति भावना वहाँ पे हमें देखने को मिली थी। उन्होंने कई कई भिन्न भिन्न उदाहरण के द्वारा हमको समझाया था कि सूरदास और कहीं को जाने को और किसी देवता को पूजने के लिए जाने को नहीं चाहते थे। वो यही चाहते थे कि वो केवल श्री कृष्ण के चरणों में ही अपना जीवन बिताए। उन्होंने कहा था कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं नहीं सुख पाता। जैसे जहाज का पंछी फिर उड़कर फिर जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के पास जाकर फिर से कहाँ पे आता है? श्री कृष्ण के चरणों में ही आता है। फिर कहते हैं कि कमल नयन जैसे नेत्र वाले श्री कृष्ण को छोड़कर मैं और कहीं कैसे अपना मन लगाऊं। मेरा मन और कहीं नहीं लगता, श्री कृष्ण के चरणों में ही लगता है। फिर यही कहते हैं कि जिसके पास श्री कृष्ण जैसी गंगा है वो कोई मूर्ख ही होगा जो प्यासा, भक्ति का प्यासा होगा, जो अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी और देवता के पास जाएगा। माने कि गंगा है बाजू में है फिर भी पानी पीने के लिए कुआं खुदवाएगा, वो एक मूर्ख ही होगा। और भी कहते हैं जैसे खुद को मधुकर कहते हैं, खुद को मधुकर कहते हैं माने भौरा। भौरा कहते हैं कि मैंने श्री कृष्ण के भक्ति का रस चख लिया है, कमल के जैसे अम्बुज के रस का रस चख लिया है, माने श्री कृष्ण की भक्ति का रस चख लिया है। तो और देवता की भक्ति में मुझे रस नहीं है, कि माने कोई करील फल की रस की चाहना मुझे नहीं है। लास्ट में सूरदास जी कहते हैं कि मेरे भगवान तो कामधेनु के जैसे है। कैसे है? कामधेनु के जैसे है। और कामधेनु के जैसे ही जो सबकी इच्छाएं पूर्ण करता है, तो मैं क्यों बकरी दुहाऊं, क्यों मैं दूसरे देवताओं के पास जाऊं, जबकि मेरा कृष्ण ही मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण करता है। ऐसे ही अपनी अनन्य भक्ति श्री कृष्ण के प्रति सूरदास पहले पद में अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। उससे आगे आज हम देखते हैं। तो उससे पहले एक रस खान जी है जो मुस्लिम है फिर भी कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने कृष्ण के बारे में अनन्य पद लिखे हुए हैं। उनका एक पद हम पहले देखते हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारे तू पुनि पार न पावे। ताही अहिर की छोरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। तो इसका मतलब हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि आप सब जानते हैं कि कृष्ण गोपियों के लिए, गोपियों की जो मक्खन होती थी उनको लेने के लिए बहुत सारे नाटक करते थे। और तब माखन खिलाने के लिए गोपियां जो कुछ भी कहती थी वो श्री कृष्ण बड़े प्यार से करते थे। और गोपियां और श्री कृष्ण का संबंध तो अवर्णीय है। और इसीलिए तो रस खान जी ने कहा है, शेष महेश गणेश, दिनेश माने सूर्य और सुरेश माने इंद्र, जिनके गुणों का निरंतर गाते हैं और जिन्हें वेद अनादि अनंत अखंड अभेद्य और
अभेद भी कहते हैं तथा नारद, सुखदेव और व्यास जैसे मुनि जिनका नाम रटते हैं और प्रयत्न करके भी उसका पार नहीं पाते हैं, उन्हीं श्री कृष्ण को अहीरों की कन्याएं कटोरे पर छाछ के लिए नाच नचाती है। वो तो हम सबको पता है कि श्री कृष्ण मक्खन के लिए, छाछ के लिए कितनी गोपियों को कितना परेशान करती थी। वो हमको सबको पता है कि गोपियों के घर जा जाकर उनकी मटकियां भी वो फोड़ देते थे। अपने बाल सखा को लेकर वो जाते थे और क्या करते थे, उनकी सारी मटकियों में रह जो माखन है वो सारा खा जाते थे और बाद में वहां से भाग जाते थे। जब गोपियां यशोदा को कहने जाती थी कि तेरा पुत्र हमारा माखन चुरा के खा जाता है, तब यशोदा उनकी बात नहीं मानती थी। और कई सारी बार जब पनिहारी बनकर गोपियां पानी भरने जाती थी, तब भी श्री कृष्ण क्या करते थे, अपनी गुलेर से उनकी मटकियां फोड़ देते थे। तो ऐसे तो बहुत सारे जो वर्णन करने के लिए हम बैठे तो उनका वर्णन खत्म नहीं होता और हम वर्णन करते ही जाए कृष्ण की बाल लीलाओं का। एक के बाद एक हमारे सामने श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हमारे सामने आती जाती है और हम उनका बयान करते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जी रसखान जी ने ऐसा कहा है कि सभी देवताओं उनका नाम रटते हैं फिर भी उन्हें नहीं पा सकते हैं। उनको पाने के लिए भी देवताओं को भी कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन ये आहिरों की छोरियां कटोरे भर छाछ के लिए श्री कृष्ण को नचाती है। वो पहले कहती है, गोपियां भी हमें पता है कि हम गोपियों के बारे में भी जानते हैं, तो हमें पता है कि गोपियां भी क्या करती थी। पहले कहते थे कि तू हमें बंसी सुना या नाच के दिखा तो हम मक्खन देंगे। तो यहाँ अहीरों की कन्याओं की बात की गई है रसखान जी ने कि कहा है कि कटोरे पर छाछ के लिए श्री कृष्ण को वो नचाती थी। तो ऐसे ही बाल कृष्ण के स्वरूप का आज हमें आनंद लेना है। बाल स्वरूप कृष्ण को हम सब अपने आंख बंद करके भी अपने प्रत्यक्ष रूप में पहचान सकते हैं और हमारे सामने भी आ जाता है। तो आज हम ऐसे ही निर्मल मनोहर श्री कृष्ण के बाल मन को, बाल चित्र को, बाल की उनकी नटखट अदाएं को हम आज देखने वाले हैं सूरदास के दूसरे पद में। तो बच्चों आज मैं आपको वर्ड्स बोलती जा रही हूँ, आपको वो लिखते जाना है। क्या करना है, लिखते जाना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। आपको उस वर्ड के नीचे आप सबसे पहले आपकी बुक ले लीजिए। टेक्स्ट बुक नहीं है तो रफ बुक या फेयर बुक भी ले सकते हो। तो मैं आपको जो वर्ड बोलूंगी उनके साथ आप आपकी मीनिंग लिखते जाना, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे वर्ड्स जो है वो आपके लिए नए हैं। नए वर्ड होने के कारण जब आपके पास शब्दार्थ होंगे, मीनिंग होंगे, तो आपको ये समझने में आसानी रहेगी। इसीलिए सबसे पहले मैं बोलती जाऊंगी आज और आपको लिखते जाना है। पहली लाइन में कर माने हाथ, नवनीत माने मक्खन, फिर रेणु माने धूल, चलन चल के, मंडित
सुशोभित तन शरीर, दधी दही, चारु सुंदर, कपोल गाल, लोल चंचल, द्रव्य लोचन नेत्र, लोल एल ओ एल लोल नहीं है यहाँ पे, लोल माने चंचल, लोचन नेत्र, गोरोचन मस्तक पर तिलक करने का पीला द्रव्य, गोरोचन मस्तक पर तिलक करने का पीला द्रव्य, लट सिर के बालों का गुच्छा, हम यहाँ पे होते हैं ना वो लट, सिर के बालों का गुच्छा, सिर के बालों का गुच्छा, मनु मानो, मनु मानो, मत मस्त मस्त, मधुप मधुप, भौरा भौरा, कंठूला कंठूला, चांदी की चौकियों, चांदी की चौकियों, चांदी की चौकियों, बगनखा और बजरबट्टू की माला, बगनखा और बजरबट्टू की माला, केहरी नख, केहरी नख, सिंह के नाखून, सिंह के नाखून, सिंह के नाखून, राजत राजत, सुशोभित सुशोभित, रुचिर रुचिर, सुंदर रुचिर सुंदर, अहि अहि, यह, का क्या, सत सत, शत सत शत, 100 100, कल्प कल्प, इसका मीनिंग बराबर से लिखना, 4 करोड़ 32 लाख, 4 करोड़ 32 लाख वर्ष की अवधि, 4 करोड़ 32 लाख वर्ष की अवधि, 4 करोड़ 32 लाख वर्ष की अवधि। फिर से एक बार मैं सब मीनिंग्स बोल जाती हूँ, फिर से आपको कोई रह गया हो तो आप लिख लेना। कर हाथ, नवनीत माखन, रेणु धूल, मंडित सुशोभित, दधी दही, चारु सुंदर, कपोल गाल, लोल चंचल, लोचन नेत्र आंखें, गोरोचन गोरोचन, मस्तक पर तिलक करने का पीला द्रव्य, लट सिर के बालों का गुच्छा, सिर के बालों का गुच्छा, मनु मानो, मत मस्त, मधुप भौरा, कंठूला चांदी की
चौकियों, बगनाक, बगनखा और बजरबट्टू की माला, केहरी नख, सीके नाखून, रजत सुशोभित, रुचिर सुंदर, अहीं यह, का क्या, सत शत, 100 कल्प, 4 करोड़ 32 लाख वर्ष की अवधि, 4 करोड़ 32 लाख वर्ष की अवधि। तो चलो इसमें हम जानते हैं कि इस पद में सूरदास जी क्या कहते हैं कि आंगन में माखन का पात्र लिए घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण की छवि देखते ही बनती है। उनके कोमल गाल, चंचल आंख, गोरोचन के तिलक में सुशोभित उनका मस्तक, कंठ में झुलती कंठुला सी माला, ये सब अत्यंत आकर्षक है। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यह छवि अत्यंत दुर्लभ है। देखो यहाँ पे हमारा जो वर्णन है वो आंगन में है, लेकिन यहाँ पे जो श्री कृष्ण की छवि आपको दिखाई दे रही है उसके बारे का वर्णन यहाँ पे हमें किया गया है कि घुटनीय बेर माने घुटने पर श्री कृष्ण चल रहे हैं और हाथ में क्या है, मक्खन है। मक्खन खाते हुए उनकी वर्णन, उनका हाव भाव कैसा है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया है। किसने? सूरदास जी ने। तो हम देखते जाते हैं और यहाँ पे भी हम समझते जाएंगे कि क्या कह रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, हाथ में मक्खन लेकर, हाथ में मक्खन लेकर, कर का मतलब क्या होता है, हाथ, नवनीत माने मक्खन, हाथ में नवनीत माने मक्खन लेकर अति सुंदर लगते हैं। कुटरुनी चलने चलन रेणुतन मंडित, सबसे पहले हमने इसका पठन नहीं किया है तो सबसे पहले हम इसका पठन करते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनी चलने रेणुतन मंडित, मुख दधि दीप लेप किए, चारों कपोल लोल लोचन, गुरोचन तिलक दिए, लट लटाकनी लट लटकनी मनुमंत मधुपगन, मादक मधु ही पिए, कंठूला कंठ ब्रज केहरी नख, रजत राजत रुचित हिये, धन्य सुर एको पल इहि सुख का पा, इहि सुख का सत कल्प जिए। तो पहले हमने क्या पढ़ा कि हाथ में मक्खन लिए श्री कृष्ण बड़े सुंदर लगते हैं। घुटुरुनी चलने रेणुतन मंडित, इसमें कौन सा वर्णन है, आंगन में श्री कृष्ण सामने कटोरा रखा है मक्खन का और वो घुटने पर चलकर वो मक्खन लेने जाते हैं, तो उसके कारण उसके पूरे शरीर में धूल लग गई है। कुटुरुनी चल रेणु तन मंडित, घुटने पर चलकर जो धूल होती है वो पूरे शरीर पे लग गई है। मुख दधि लेप किए, यहाँ पे दधि माने दही, तो हमें यहाँ पे उनका मतलब लेना है मक्खन। जब भी इसके अलावा हमने कई सारे ऐसे छवि देखी होगी जिसमें श्री कृष्ण हाथ में मक्खन लिए खाते होंगे और साथ में यहाँ पे मक्खन गिरा होता है, ऐसा वर्णन यहाँ पे सूरदास जी ने किया है। क्या किया है, घुटुरुनी चलने रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, माने कि मक्खन से पूरा लेप किया हो, ऐसा यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि एक तो पूरा शरीर, पूरा बदन धूल से भर गया है और हाथ में मक्खन लिए के खा रहे हैं, तो मानो कि मक्खन का पूरा लेप मुख कर दिया है।
चारु माने सुंदर, कपोल गाल, सुंदर गाल, चबी चिक्स, लोल लोचन, चंचल आंखें, उनकी आंखों को देखकर कोई चंचल हो जाता है, माने उनकी आंखें ही देखकर उनके प्रति प्रेम उभर आता है। पहले भी पद में हमको कहा था कमल नयनन, कमल नयनन माने कमल जैसी आंखों वाले। यहाँ पे भी क्या कहा है, लोल लोचन, जिसकी आंखें चंचल है, माने कि सबको अट्रैक्ट करती है, ऐसी आंखें किसकी है, श्री कृष्ण की हैं। गोरोचन तिलक दिए, हम मंदिर में जाते हैं तो हम जो चंदन से तिलक करते हैं उसके बारे में यहाँ पे कहा है कि श्री कृष्ण के मुख पर का वर्णन यहाँ पे किया है। हाथ में नवनीत लिया हुआ है, माने कि मक्खन लिया हुआ है, और यहाँ सब जगह पे माने मक्खन का लेप किया हुआ है, और पूरा बदन मानो धूल से भर गया है। चंचल आंखें है, चबी चिक्स है, माने सुंदर गाल है, और सिर पर तिलक किए हुए हैं। लट लटन की मनुमत मधुपगन, मादक मधुहे पिए, तो उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही है। देखो है यहाँ पे, है यहाँ पे कि दोनों ओर माने लट झूल रही है। वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरे के समान लग रहे हैं। फूल का रस माने बढ़िया वाला रस पीकर जैसे भौरा आनंदित हो जाता है, वैसे ही वो अपने मधु माने शराब भी होती है, तो आपने देखा होगा कि जो शराब पीते वो ऐसे 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 चलते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण की लट के बारे में कहा है कि वो झूल रही है उनके सिर पर, जैसे कि कोई भौरे ने मधु माने दारू शराब को छू लिया हो, पी लिया हो, और वो अपनी मस्त दुनिया में भम रहा हो, फर रहा हो, ऐसे ही माने श्री कृष्ण की लटे श्री कृष्ण के चेहरे पर फिर रही है। गले में देखो हार पहने हुए है ना। तो यहाँ पे भी सूरदास जी ने कहा है, क्या कहा है कि श्री कृष्ण ने कौन कौन सी मालाएं अपने गले में धारण की है। गले में पहनी हुई चांदी की चौकियां, बगनखा और बजरबट्टू की माला हृदय पर शोभित कर रही है। देखो क्या कह रहे हैं कि चांदी की चौकियां, जो पुराने लोग होते हैं आप शायद उनको पूछ लो तो आपको पता चल जाएगा कि चांदी की चौकियां किसे कहते हैं। उनके पास ऐसा सेट आता है, मालाएं आती है, और बजरबट्टू जो यहाँ पे पहनते हैं उसके बारे में कहा है। और शहरी नख के सिंह के नख वाली मालाएं उन्होंने पहन रखी है। तो बजरबट्टू पहना हुआ है, गले में चांदी की चौकियां पहनी हुई है, और सिंह के नख वाली मालाएं भी उन्होंने पहन रखी है, और उनसे वो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य सुरो एक पल ही सुख का सतकल्प जिए। तो सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने के सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो भी जीवन धन्य हो जाए, फिर से 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं। सूरदास जी क्या कहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को देखने को मिल जाए तो 100 कल्प
एक कल्प माने कितना हुआ? 4,32,00,000 वर्ष। तो ऐसे 100 कल्प तक जीने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके दर्शन से ही उनका जीवन धन्य हो जाएगा, और धन्य हो गया था। इसीलिए श्री कृष्ण को कहते हैं कि ऐसा मुख, ऐसा दृश्य अगर मुझे देखने को मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, और साथ ही मेरे जीवन में और कोई जीने का मकसद ना रहे। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के पूरे वर्णन का यहाँ पे सूरदास जी ने कहा है। क्या कहा है? कि हाथ पर नवनीत लिए, हाथ में मक्खन लिए और मुख पर लेप किए। जो मक्खन है वो घुटने पर चलकर आ रहे हैं और मक्खन खा रहे हैं, इसलिए मुख पर। छोटे बच्चे को हमने देखा हुआ है कि छोटे बच्चे जब खाते हैं तो खाना कम खाते हैं, लेकिन पूरा शरीर गंदा ज्यादा करते हैं। तो ऐसे ही हाथ में तो मक्खन है, एक हाथ से चल रहे हैं घुटने पर, तो हाथ में नवनीत लिए, माखन लिए खाते हुए आते हैं, इसीलिए सारे मुख पर क्या हुआ है? मक्खन लगा हुआ है। और ये आंगन की बात है, इसीलिए उनका पूरा शरीर, उनका पूरा शरीर मानो धूल से भरा हुआ है। उनके कोमल गाल, चंचल आंखें और सिर पर गोरोचंद तिलक दिया हुआ है। तो ऐसा मुख बहुत सुंदर, मनमोहक है। और दोनों साइड लटे, दोनों साइड लटे मानो किसी भौरे ने मधुकर को चख लिया हो, मधु को चख लिया हो। जैसे डुलता है वैसे ही श्री कृष्ण के सिर पर दोनों जो लट है वो वैसे झूल रही है। गले में कंठूला कंठ, चांदी की चौकियां, बजरबट्टू और शहरी नख माने सिंह के नख वाली मालाएं श्री कृष्ण ने पहनी हुई है। ये सारे दृश्य को देखकर सूरदास जी कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे एक बार तेरा ऐसा रूप देखने को मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। इससे मैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे मुझे 100 कल्प तक मुझे जीवन ना मिले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक ही बार जो तेरा दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये थी आज का हमारा दूसरा पद, जिसमें श्री कृष्ण के पूरे बाल स्वरूप का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो हम आगे पढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं। उससे पहले हम मीरा के बारे में कहेंगे। क्या कहेंगे? कि पग बांध मीरा नाची थी। किसके लिए नाची थी? श्री कृष्ण के लिए नाची थी। और साथ ही और उसने नाचकर अपनी अनन्य भक्ति प्रकट की थी। और रसखान जी ने भी कहा था कि कृष्ण किसके लिए नाचे थे? आहिरों की कन्याओं के लिए। तो कृष्ण की भक्ति रस के लिए हम कोई भी बात करें तो वो कम ही पड़ जाती है। तो आगे हम अब अभ्यास देखेंगे। तो स्वाध्याय का हम कल पहले पद में जो क्वेश्चन आंसर आ गए थे वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। तो आज हमने इस पद में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उसका हमको अभ्यास करना है। बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है?
कृष्ण बालकृष्ण के मुख बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? यस, इसके आंसर सभी को आते हैं। बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप लिया हुआ है? मक्खन का, नवनीत का। का लेप किया हुआ है। बालकृष्ण के मुख पर नवनीत का लेप किया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4। सूर धन्य क्यों हुए? सूर धन्य क्यों हुए? सूर धन्य क्यों हुए? क्यों हुए? क्यों हुए सर सूर धन्य? क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को देख लिया था, इसीलिए। सुर धन्य हुए क्योंकि क्योंकि उन्होंने उन्होंने श्री कृष्ण की श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि दुर्लभ छवि दुर्लभ छवि छवि के दर्शन सूरधन्य हो गए हुए क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए थे हो गए हैं।
लिख लिया। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो हमको लिखने हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि हमें एक ही बार प्रस्तावना, कर्ता, कृति, साहित्य प्रकार लिखना है, दूसरी बार लिखना नहीं है। तो इस बार हम नहीं लिखेंगे। तीसरा है बालक श्री कृष्ण बालक श्री कृष्ण के स्वरूप बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन का वर्णन कीजिए। आंसर लिखिए। बालक श्री कृष्ण की स्वरूप वाली छवि अत्यंत मनोहर है। छवि अत्यंत मनोहर है। वे अपने हाथों में वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल घुटनों के बल घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुख पर उनके मुख पर मक्खन का लेप लगा हुआ है। उनके मुख पर मक्खन का लेप लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन तिलक है। उनकी लटें
की लटे मदमस्त मदमस्त भौरों जैसी मदमस्त भौरों जैसी सुंदर लग रही है, सुंदर लग रही है। वे अपने गले में वे अपने गले में कंठूला की कंठूला की माला कंठूला की माला पहने हुए है। गले में कंठूला की माला पहने हुए है। उपसंहार इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि मनोहर मनोहर छवि अत्यंत मनमोहक है। तो ये थी हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर। बालक श्री कृष्ण के स्वरूप वाली छवि अत्यंत मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुख पर मक्खन का लेप लगा हुआ है। उनके गले में सुंदर उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन तिलक है। उनकी लटें मदमस्त भौरों जैसी सुंदर लग रही है। वे अपने गले में कंठूला की माला पहने हुए हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आज का होमवर्क चैप्टर 7 स्वाध्याय का तीसरा प्रश्न, सूरदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं? ये क्वेश्चन है। ये आपको अपने आप लिखना है। साथ ही जो प्रश्न 3 है तत्सम रूप दीजिए वो, और प्रश्न नंबर 4 समानार्थी शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर
4। ये क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में तीसरा। तो फेयर बुक में लिखना है। इन शॉर्ट स्वाध्याय आपको होमवर्क में फिनिश करना है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।